हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे चलते हैं। आज हम एक बेहद केओटिक और सच कहूं तो बिल्कुल मीम से भरे हुए दुबई स्ट्रीट व्लॉग का डाइसेक्शन करने वाले हैं। आमतौर पर जो ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, लेकिन ये सोर्स मटेरियल ये बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। हम इस अनोखे व्लॉग के हर एक हिस्से को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि ये समझ सकें कि आखिर इसका अंडरलाइंग कॉमेडिक स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं है, बल्कि कॉमिक टाइमिंग और शार्प एडिटिंग का एक बेहतरीन नमूना है। शुरुआत में ही व्लॉग के स्टार्ट होते ही हमें एक बेहद मशहूर ऑडियो मीम सुनाई देता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब देखिए ये छोटी सी ऑडियो क्लिप कितनी ब्रिलियंटली काम करती है। ये तुरंत एक फ्रेंटिक पेस और कॉमेडिक टोन सेट कर देती है। ये एक इशारा है कि आने वाले कुछ मिनट्स में कोई सीरियस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री नहीं मिलने वाली है, बल्कि एक बेहद तेज और अनप्रिडिक्टेबल सफर शुरू होने वाला है। अटेंशन ग्रैब करने का ये सच में एक कमाल का तरीका है। तो पहला हिस्सा, स्टार्ट ऑफ द दुबई व्लॉग। यहाँ शुरुआती डायनामिक्स देखने लायक हैं। एक तरफ होस्ट हैं जो पूरी तरह से कंफ्यूज लग रहे हैं और लगातार पीछे छूट रहे हैं। ऐसा लगता है कि होस्ट को खुद ही पता नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हैं गेस्ट जो बिना किसी फिक्र के अपनी ही धुन में बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां होस्ट बिल्कुल अपना कंट्रोल खो चुका है और गेस्ट एकदम बेफिक्र हैं, ये सेटअप अपने आप में एक क्लासिक और बेहद इफेक्टिव फिजिकल कॉमेडी क्रिएट करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जर्नी टू देरा गोल्ड मार्केट। इस पूरी अफरा तफरी, इस पूरे केओस के बीच भी अगर ध्यान से देखें तो एक क्लियर लीनियर प्रोग्रेशन मौजूद है। टाइमलाइन की शुरुआत होती है देरा की भीड़-भाड़ वाली सड़कों से, वहां चलने से। फिर मुलाकात होती है समा ज्वेलर्स के मैनेजर यासिर भाई से, और फिर वहां से ये पूरा सफर सीधे दुबई की सबसे बड़ी मार्केट यानी गोल्ड लैंड की तरफ मुड़ जाता है। ये प्रोग्रेशन हमें बताता है कि चाहे कंटेंट देखने में कितना भी डिसऑर्गेनाइज क्यों न लगे, उसके पीछे एक तयशुदा रास्ता जरूर फॉलो किया जा रहा है। तीसरा हिस्सा, द गेस्ट, सोनू ग्रेवाल। इस हिस्से में जब होस्ट सोनू ग्रेवाल से पूछते हैं कि वो दुबई क्या सोचकर आए थे और आखिर वहां क्या काम करते हैं, तो उनका जवाब बेहद ब्लंट और मजाकिया होता है। वो बस कहते हैं, काम कोई है नहीं। अब सोचिए, ये इसलिए इतना फनी है क्योंकि वो आगे ये भी बताते हैं कि वो पिछले 7-8 साल से दुबई आते रहे हैं और बस एंजॉय कर रहे हैं। दुबई जैसी जगह जो पूरी दुनिया में अपने काम और बिजनेस के लिए जानी जाती है, वहां किसी का सिर्फ एंजॉय करने आना और ऊपर से इतनी ईमानदारी से इस बात को बोल देना, ये अपने आप में ह्यूमर का एक जबरदस्त एलिमेंट ऐड कर देता है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मीम्स एंड ह्यूमर। यहाँ एडिटिंग टेबल का जादू देखने को मिलता है। कुछ खास टेक्निक्स और रैपिड फायर मीम ऑडियो ड्रॉप्स इंजेक्ट किए गए हैं ताकि उस बातचीत को और ज्यादा मजेदार बनाया जा सके। जैसे कि मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, ये बड़ी अच्छी बात कही, और झूठ बोल रहा है, जैसे फेमस मूवी डायलॉग्स को ठीक बीच बीच में इंटरप्ट करने के लिए यूज किया गया है। इससे होता यह है कि उनकी आपस की बातचीत की जो एब्सर्डिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये साफ दिखाता है कि पोस्ट प्रोडक्शन में कॉमेडी को कितनी बारीकी से शेप किया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एडिटेड मीम्स ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स भी इस कॉमेडी में चार चांद लगाते हैं। व्लॉग के बीच में ही सड़क पर एक लोकल वर्कर के साथ अचानक से रैंडम इंटरैक्शन होता है, जहां किसी चीज के लिए 15 की डिमांड की जाती है। ये बिल्कुल अचानक होता है, लेकिन ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है अगले मीम इंजेक्शन के लिए, जहां तुरंत झूठ बोल रहा है का ऑडियो प्ले हो जाता है। ये चीज दिखाती है कि क्रिएटर अपने आसपास हो रही आम घटनाओं को ऑब्जर्व करके उन पर तुरंत रिएक्ट करने में कितना माहिर है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, गोल्ड लैंड एंड द एंड। जैसे ही सफर गोल्ड लैंड के अंदर पहुंचता है और लिफ्ट से ऊपर जाता है, व्लॉग की टोन में एक अचानक शिफ्ट देखने को मिलता है। पिछली सारी अफरा तफरी और कॉमेडी के बाद अचानक से हमें बेहद सीरियस टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलती हैं, जैसे बिग डील्स, ऑफिसेज, बुलियंस, स्प्रेड डायमंड्स और डायमंड सर्टिफिकेट्स। ये कॉन्ट्रास्ट सच में कमाल का है। एक तरफ जहां व्लॉग अब तक बिल्कुल नॉन सीरियस चल रहा था, वहीं अचानक से ऐसी भारी भरकम फाइनेंशियल बातें आना एक नया और अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट जोड़ देता है। ये बताता है कि गोल्ड लैंड के अंदर असल में कितने बड़े लेवल का बिजनेस और काम होता है। और आखिर में ये पूरा नैरेटिव एकदम अचानक और काफी अजीब ढंग से इस स्टेटमेंट के साथ खत्म होता है कि ये लिफ्ट का एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ, इसके साथ आज का व्लॉग हम खत्म करेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में वहाँ कोई लिफ्ट एक्सीडेंट हुआ था, या फिर ये सिर्फ व्लॉग को अचानक खत्म करने का एक अब्रप्ट और मजाकिया बहाना था।
इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि कॉमेडी और केओस को अगर सही से जोड़ा जाए तो एक बेहद जबरदस्त और एंगेजिंग नैरेटिव बनाया जा सकता है। ये अजीबोगरीब एंडिंग दिमाग में बस यही सवाल छोड़ जाती है कि अगर ये व्लॉग आगे चलता तो आगे और क्या-क्या केओटिक होने वाला था। सच में ये काफी सोचने वाली बात है।